हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है और उनका इंतज़ार भी ख़त्म हुआ, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद सेकंड राउंड काउंसलिंग का वेट कर रहे थे। यहाँ पर देखिए, सेकंड राउंड काउंसलिंग का डेट जो है रिलीज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अच्छी बात है, थर्ड और फोर्थ राउंड काउंसलिंग का भी डेट को रिलीज़ कर दिया गया है। वैसे स्टूडेंट जो कि किसी भी कारण बस वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या फिर वो एडमिशन कोई भी कॉलेज में नहीं ले पाए, तो वो जो है ना सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़ नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो शामिल नहीं हुए या फिर उनको सीट अलॉट नहीं किया गया था या फिर उसके बाद भी अगर सीट अलॉट कर दिया गया था, उसको कॉलेज पसंद नहीं आया तो वो एडमिशन नहीं ले पाए, तो उनके लिए वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग करा रहे हैं। आप अपने मनमर्जी यानी कि अपने अकॉर्डिंग जो आपका नियरेस्ट बीएड कॉलेज है, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग का इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। अब जो है और सीट मैट्रिक्स भी यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितने सीट जो है वैकेंट हैं और उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग करेंगे। यहाँ पर वही है। वैसे स्टूडेंट जो सीटों मतलब जो एडमिशन ले भी चुके हैं, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए, अब आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अगर जो है इंस्टीट्यूट चेंज करना चाहते हैं तो आप भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स को देखते हैं। और एक चीज़, जिनका भी नहीं हुआ है आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राउंड होगा तो किसी न किसी राउंड काउंसलिंग में आपका यहाँ पर कॉलेज दे दिया जाएगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। और हाँ, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग किए थे अब सेकेंड राउंड में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फिर से यहाँ पर पेमेंट करना होगा। ऐसे नहीं कि फर्स्ट राउंड में आप पेमेंट कर दिए तो सेकेंड में नहीं करना होगा, थर्ड में नहीं करना होगा, ऐसे नहीं है। आपको सेकेंड में अगर फिर भी नहीं होता है तो थर्ड राउंड काउंसलिंग करते हैं तो उसमें फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। थर्ड के बाद फोर्थ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसमें फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हर बार जो है आपको पेमेंट करना है। अब देखते हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग का यहाँ पर शेड्यूल क्या है बीएड, एमएड, बीपीएड के लिए। एमपीएड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। स्टार्टिंग डेट देखिएगा, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स ये डिस्प्ले कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया। आप देख सकते हैं JCECEB जो वहाँ पर वेबसाइट है वहाँ पर कि कौन से कॉलेज में कितना वैकेंट है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी कि आप कब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, काउंसलिंग कब से कर सकते हैं, तो ये 31/8 कल से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। और लास्ट डेट कब है यहाँ पर चॉइस फिलिंग का, काउंसलिंग करने का, तो 4 तारीख को। 31, 1, 2, 3, 4 आपके पास 5 दिन का टाइम है। इसके अंदर में आप कभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि एडिटिंग इन फील्ड ऑफ चॉइसेस। मान लीजिए आप यहाँ पर 5 कॉलेज को चॉइस फिलिंग कर दिए है ना। अब चाहते हैं कि जो फर्स्ट नंबर में दिए हैं इसको फर्स्ट नंबर में ना दे करके ये थर्ड नंबर को हम जो है ना फर्स्ट नंबर में देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं। और या फिर फिफ्थ वाला को आप सेकेंड में देना चाहते हैं तो इस तरह से एडिटिंग करने का भी यहाँ पर टाइम देगा। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। अब है यहाँ पर आपको ये जो सीट अलॉटमेंट लेटर है ये आप कब निकाल सकते हैं, इशू कर सकते हैं, तो 8 तारीख को, 8 सितंबर को यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अब घबराना नहीं है कि अलॉटमेंट लेटर आएगा, कॉलेज मुझे अलॉट कर दिया जाएगा तो सुबह सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं देखने के लिए, नहीं, शाम का 8-9 बजे तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, उस दिन रिलीज हो ही जाएगा। अब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट। जिस भी कॉलेज में आपको अलॉट किया जाएगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एडमिशन के लिए जो है ना 9 तारीख से आप जा कर के 14 तारीख के बीच में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब पहले गए तो हाँ एडमिशन होगा, बाद में गए तो नहीं होगा, नहीं, आपको अलॉट कर दिया गया है तो आपका सीट वहाँ पर रिजर्व्ड हो गया है, आप जा कर के उस सीट में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो हुई सेकेंड राउंड काउंसलिंग की। अब हम लोग देखेंगे थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो डेट है वो कब से स्टार्ट है। यहाँ पर आपका 14 तारीख तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड राउंड का। थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए आप जो है ना सीट मैट्रिक्स को 16 तारीख को आप देखेंगे कि कौन से कॉलेज में कितने सीट खाली हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग एडमिशन लेंगे। कहीं कहीं वैसे तो सभी जगह 100 सीट ही है, लेकिन जैसे कि फीमेल के लिए जो वुमेंस यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में है यहाँ पर बीएड के लिए 200 सीट है, तो यहाँ पर अच्छी बात है फीमेल के लिए।
और सीट मैट्रिक्स आप लोग यहाँ पर देखिएगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ये 16/9 को, जिस दिन आपको सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया जाएगा उसी दिन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चालू हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है यहाँ 20 तारीख है, यानी कि 5 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन यहाँ भी करना है। सेम वही प्रोसेस, फिर से आपको पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एडिटिंग इन द फील्ड ऑफ चॉइसेस। आप वही मैं नंबर दे करके बताइए जो आपको कि आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिए हैं। आप चाहते हैं कि नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी इसको ना दे करके 4th नंबर को दे, तो ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं एडिट। अब है अलॉटमेंट लेटर जो है ये रिलीज कर देगा 23 तारीख को, 2 दिन के बाद। और एडमिशन के लिए आप जाएंगे 24/9 से 28/9 तक। 24 तारीख से लेकर के 28 के बीच में आप 3rd राउंड काउंसलिंग के लिए जो है एडमिशन के लिए आप कॉलेज की ओर विजिट करेंगे। 4th राउंड काउंसलिंग और ये लास्ट राउंड काउंसलिंग होगा। इसके बाद भी डरना नहीं है, जिनका एडमिशन नहीं होगा उनके लिए ओपन राउंड काउंसलिंग होता है। अब सीट फुल होता नहीं है तो ओपन राउंड काउंसलिंग करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कॉलेज के जो HOD होते हैं उनसे संपर्क करना होगा। अब इसका सीट मैट्रिक्स जो है 30 तारीख को देखने को मिलेगा, यानी कि आज से 1 महीना लगभग 30 दिन के बाद सीट मैट्रिक्स 4th राउंड काउंसलिंग के लिए आपको देखने को मिलेगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन 30 तारीख को ही। और यहाँ पर लास्ट डेट जो है 3 अक्टूबर, यहाँ पर 9 लिख दिया है, गलत लिखा है, जो कि 3/10 होगा। और हाँ, तो 30 से 3 तारीख तक लेकर के आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर रिलीज़ कर देगा यहाँ पर 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को। देन एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट आप 7 से लेकर के 14 के बीच में, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दिया है, 1 वीक का टाइम दिया है, जिसमें आप इस डेट के बीच में जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि हाँ, इसके बाद जो है ओपन राउंड काउंसलिंग होगा और पेमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं। जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 400 रुपये लगेगा, यानी कि बॉयज़ के लिए, मेल के लिए। ST SC फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज़, अगर जनरल कैटेगरीज़ की भी फीमेल है तो उनके लिए 250 रुपीज़ लगेगा। हर काउंसलिंग में आपको नया पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि एक ही साथ में तीनों राउंड, 2nd, 3rd और 4th राउंड काउंसलिंग का डेट रिलीज़ कर दिया है। अच्छी बात है। 2nd में किसी भी कारणवश नहीं ले पाए तो 3rd, 4th में आप कर सकते हैं। और BEd रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो।